और जानने की कोशिश करिए साधुओं में कितनी क्षमता है। नारद जी ने कहा, कामदेव तुम अपने राजा से कहना अगर हमें इंद्रासन चाहिए हो ना, तो हम जो माला जपते ना, माला, उस एक एक माला के मनके में सहस्त्रों इंद्रासन छुपे हुए हैं। एक माला के मनके में सहस्त्रों इंद्रासन। जिस दिन अपने प्रभु से चाले उसी दिन इंद्र तो छोड़ो, उससे भी बड़ा साम्राज्य हम लोग प्रकट कर सकते हैं। अभी आपने कथा नहीं सुनी थी, आप तो जानते हैं ना, त्रिशंकु का नाम सुना है? सुना है कि नहीं त्रिशंकु का नाम? त्रिशंकु ने वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज मैं ये चाहता हूं आप मुझे सशरीर स्वर्ग भेज दो। वशिष्ठ जी ने बोले भाई देखो, विधि विधान में हम कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, जो हमारे पिताजी ने नियम बना रखा है सब उसी से चलो, गड़बड़ नहीं करेंगे। वशिष्ठ जी की और विश्वामित्र जी की ऐसे चलती है जैसे कांग्रेस और बीजेपी, समझ रहे हैं? हाँ, ये थोड़ा एक मुस्कुराने का मौका है। अब इसको पत्रकार बंधु ना लिखें, ये वैसे जैसे ये अपोजिट है ना एक दूसरे के, वैसे ही विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की आपस में बनती नहीं है। विश्वामित्र जी के पास गए त्रिशंकु और कहा देखो हमारे गुरुजी ने हमसे मना कर दिया, वो हमें सशरीर स्वर्ग नहीं भेज सकते। अरे बोले तो इसमें क्या बात है? बोले तुम्हारे गुरुजी ने मना किया? बोले हाँ। वशिष्ठ जी ने मना किया? बोले हाँ। तो विश्वामित्र जी को लगा अब अपनी सत्ता प्रदर्शन करने का मौका है हमारे पास, अब हम दिखा दें हम विश्वामित्र जी जो है वशिष्ठ जी से भी महान। बोले ठीक है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेज देंगे। किन्होंने कहा? विश्वामित्र जी ने। और अपने तपस्या के प्रभाव से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। और वहां गए तो उन्होंने पूछा देवताओं ने, अरे भाई तुम कौन हो, तुम यहां कैसे आ गए? यहां तो सशरीर कोई आ नहीं सकता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जट ऊपर से धक्का मार दिया, स्वर्ग से धक्का मार दिया। अब तो ऊपर से चिल्लाए गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। विश्वामित्र जी ने पूछा क्या हुआ? अरे गुरुजी तुमने भेजो और इन्हें धक्का मार दियो, अब तो हम न मां के रहे न मां के नीचे गिरेंगे तो जन का होगा, शरीर खिन्न भिन्न रह जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा वहीं रुक जाओ। अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाया, वहीं रोक दिया और कहा जब तक वहीं रहना जब तक हम तुम्हारे लिए दूसरा स्वर्ग का निर्माण न कर दें। तो ठीक है, अब स्वर्ग का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। देवता जाके पहुंच गए विश्वामित्र जी के पास, देखो प्रभु आप तो बड़े तपस्वी हैं, आप जो चाहे कर सकते, लेकिन थोड़ा विधि का विधान हो, उसको आप ऐसे भंग मत करिए। देवताओं की छोटी सी बटरिंग थी और विश्वामित्र जी मान गए, और ऐसे माने कि आज तक बेचारा त्रिशंकु ऊपर लटक रहा है, आज तक न ऊपर जा सका न नीचे आ सका, अभी तक उल्टा लटक रहा है। उसकी लार से एक नदी बनी हुई है, उस नदी का दर्शन करने मात्र से पाप लग जाता है, ऐसा माना गया है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।